आप अपने अंदर झांको कि मैं क्या हूं। हम दूसरे को तो देख लेते हैं, जब अपनी बारी आई तो चुप हो जाते हैं। एक बार मैंने प्रश्न पूछा, हमने भैया बताओ आपके यहाँ मुनिराज आते रहते हैं? बोले हाँ आते रहते हैं। हमने बताओ मुनिराज अपनी चर्या का पालन करते हैं? बोले हाँ करते हैं। तो हमने कहा उन्हें अपनी चर्या का पालन करने के लिए कितने मूल गुणों का पालन करना पड़ता है? तो सभी श्रावक एक साथ बोल पड़े, कितने? आप बोलो ना, मुनिराज के मूल गुण कितने होते हैं? सबको पता है, बच्चे से ही पूछ लो तो बच्चे को पता है कि मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। बहुत बढ़िया, क्या जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब। मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं, बिल्कुल सही। आपका जवाब बिल्कुल सही है कि मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं। अब एक बात बताइए, आपके कितने मूल गुण हैं? बस रह गए। अब एक जगह से आवाज आई 6, एक जगह से आई 12, एक जगह से आई 11, एक जगह से आई 8। हमने भैया एक बार कंफर्म तो कर लो, एक बार कंफर्म तो कर लो। तुम्हें अपने मूल गुण की काउंटिंग नहीं पता? जब काउंटिंग नहीं पता तो नाम क्या पता होंगे? और जब नाम नहीं पता तो क्या पालन करते होगे? और क्या पालन नहीं करते तो श्रावक आएंगे, फिर तो श्रावक कहलाने के अधिकारी हो ही नहीं है। जब आप अपने मूल गुणों का पालन नहीं कर पा रहे तो काहे के श्रावक? मुनिराज के तो 28 हैं, ये तो तुम्हें पता है। क्यों? दूसरे के हैं, दूसरे के हैं तो पता है, और अपने अंदर नहीं झांकते हैं कि हम क्या हैं। हम ये देखते हैं दूसरे 28 मुनिराज 28 मूल गुण का पालन कर रहे कि नहीं कर रहे। हमें वो दिखता है कि वो उनके अंदर ये कमी, उनके अंदर वो कमी, उनने ये करा, उनने वो करा, 28 मूल गुण में ये दोष लग गया, वो दोष लग गया, ये आपको दिख रहा है। लेकिन आपने अपने मूल गुणों का पालन कर पाए? नहीं, आपको तो पता भी नहीं आपके मूल गुण कितने हैं। अक्सर सभाओं में मैं ये प्रश्न पूछता हूं और सब जगह जवाब यही मिलता है 6, 8, 11, 12। मतलब कंफर्म ही नहीं होता कि आपको अपने मूल गुण हैं कितने। कंफर्म नहीं पता ना। आज हम बताते रहे आपको, श्रावक के अष्टमूल गुण होते हैं, 6 नहीं होते। 6 तो कर्तव्य होते हैं, अष्टमूल गुणों का पालन करना होता है। और अष्टमूल गुण पैदा होते हुए दिए जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है ना, हमारा जैनियों में बच्चा पैदा होगा तो 45 दिन का होगा, कहीं कहीं 42 दिन का, कहीं कहीं 40 दिन का। परंपराएं हैं 40, 42, 45 तो परंपराएं हैं। तो 45 दिन का हुआ तो सबसे पहले उसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, और दर्शन कराकर उसके हाथों से श्रीफल समर्पित कराया जाता है। फिर उसके मस्तक पर स्वस्तिक बनाया जाता है, फिर उसके मस्तक पर पुष्प का छेपण कराया जाता है। फिर यदि मुनिराज विराजमान है मंदिर में तो मुनिराज के मुख से नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल पाठ का पाठ सुनाया जाता है। फिर मुनिराज से ही अष्टमूल गुण के संस्कार कराए जाते हैं कि इस बच्चे के संस्कार करो, 8 मूल गुण का पालन करे। और मुनिराज उसको 8 मूल गुण का नियम देते हैं, और उन नियमों का पालन करने का नियम उसकी माँ को देते हैं कि वो पालन तो नहीं कर पाएगा, आप उसे पालन कराओगी। ये उसको नियम देते हैं कि माँ ही होती है जो अष्टमूल गुण का पालन कराएगी। तो उसके लिए नियम देकर पालन कराने का निर्देश दिया जाता है, तब जाके वो जैनी कहलाता है कि अब ये जैन कुल में जन्मा था, जैनी बन गया। बिना संस्कार के कोई जैन नहीं बनता है।